आज अवैध निर्माण को लेकर देश के 3 राज्यों में कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश, बंगाल और एमपी में जुमे के दिन तनाव का माहौल है। संभल में सरकारी जमीन पर बने इमामबाड़ा और मजार को जमींदोज किया जा रहा है, तो वहीं कोलकाता एयरपोर्ट के ऑपरेशनल जोन में मौजूद मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जुम्मे पर प्रदर्शन के ऐलान के बाद यह एक्शन यहां पर लिया जा रहा है। तो वहीं एमपी के धार में भोजशाला परिसर से 300 मीटर की दूरी पर नमाज पढ़ने की व्यवस्था की गई है। तो आज वहां पर जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। माहौल वहां पर भी गर्म है। तो 3 अलग अलग राज्यों में ये अलग अलग मामले हैं, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अवैध निर्माण पर एक्शन यहां पर हो रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह इंतजाम यहां पर किए गए हैं। सबसे पहले संभल मामले की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में बुलडोजर कार्रवाई आज हो रही है। यहां पर आप देखिए अवैध ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई यहां पर की गई है। बंजर भूमि के 0.0312 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा यहां पर बनाया गया और कब्जे में यहां पर इमामबाड़ा और बाजार थे, जिनको यहां पर हटाया जा रहा है। दोनों स्थलों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ध्वस्तीकरण करने के लिए तहसील प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची। टीम में तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह और एक राजस्व निरीक्षक सहित 13 लोग शामिल हैं। एक महापूर्व के द्वारा चिन्हीकरण यहां पर किया गया, पैमाइश की गई। उसके बाद फिर कार्रवाई यहां पर हो रही है। तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई के दौरान कोई वादी पक्ष यहां पर सामने नहीं आया। बुलडोजर के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई अब की जा रही है। सुरक्षा को लेकर भारी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात की गई है। थाना असमोली क्षेत्र के गांव मुकर्रमपुर का ये मामला। तो संभल में ये कब्जा जो है वो हटवाया जा रहा है। आप तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। जेसीबी बुलडोजर की मदद से ये अतिक्रमण यहाँ पर हटाया जा रहा है और ये जो पूरा मामला था इसमें पैमाइश यहाँ पर की गई। इसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि तहसीलदार के न्यायालय में सुनवाई जब इस मामले की हुई तो कोई भी वादी पक्ष यहाँ पर सामने नहीं आया। सतपाल हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी। सतपाल, बताइए किस तरह का ये स्ट्रक्चर था, कब से वहां पर बना हुआ था? अगर कोई वादी पक्षी यहां पर सामने नहीं आया तो फिर कौन इसकी देखरेख कर रहा था? बिल्कुल, जिस तरह से जो संभल तहसील के मुर्रत्तापुर गांव पड़ता है, यहाँ पर जो सुबह करीब 2 घंटे से लगातार 3 बुलडोजरों के द्वारा इमामबाड़ा और जो मजार थी, जो बंजर की भूमि पर बनी हुई थी, उसको ध्वस्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए अभी भी जो 3 बुलडोजरों के द्वारा जो अभी भी इसे ध्वस्ती करने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो मजार थी, मजार को जमींदोज कर दिया गया पूर्ण तरीके से। 3 बुलडोजर लगा करके यहाँ पर संभल के डीएम अंकित खंडेवाल और संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में ये बुलडोजर का एक्शन कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर जो 2 बुलडोजर और हैं, इन पर तीनों बुलडोजर लगाकर इमामबाड़ा के पर कार्रवाई की जा रही है। और उसी के द्वारा यहाँ पर जो संभल के डीएम है अंकित खंडेवाल, उन्होंने साफ तौर से एनडीटीवी से बात करते उन्होंने बताया करीब 10 साल से अधिक यहाँ पर जो अवैध निर्माण कर लिया गया था और जिस पर जो धारा 67 की कार्रवाई करते हुए यहाँ पर जो अवैध कब्जे को कब्जा मुक्त करने की कार्रवाई की जा रही है। ये भी बताया डीएम ने कि कोई भी वादी पक्ष नहीं आया है और यहाँ पर जो बंजर की भूमि है, उस बंजर की भूमि को लेकर के एक सामने जो बंजर की भूमि है, इसके बराबर में एक विद्यालय भी है। इस बंजर की भूमि को कब्जा मुक्त कराने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनके लिए आवास के लिए पट्टे दिए जाएंगे और यहाँ पर लगातार जो बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सुरक्षा की बात की जाए तो संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के द्वारा यहाँ पर उन्होंने साफ तौर से कहा था कि कई थानों का पुलिस फोर्स और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जो आसपास के जो मकान है, मकानों पर भी पुलिस कर्मी तैनात कर दिए गए सुरक्षा को लेकर के। तो करीब जो 5 बीघा जमीन बताई जा रही है जो बंजर की जमीन थी, हालांकि अभी इस पर कोई वादी पक्ष नहीं आया। डीएम का साफ तौर से कहना है कि अगर कोई भी वादी पक्ष आता है तो उसकी जांच कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि जो लगातार बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है और लगातार जिस तरह से जो सामने इधर जो तस्वीरों में मैं अपना कैमरामैन सही तो कहूंगा, ये सामने देखिए सामने डीएम और एसपी खुद यहाँ पर उनकी मौजूदगी में जो बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की जा रही है। तो साफ तौर से माना जा रहा है कि जिस तरह से संभल में लगातार जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, आज जुम्मे है, जुम्मे की जुम्मे के दिन ही आज जो इमामबाड़ा और मजार पर जो कार्रवाई की जा रही है और तमाम जो माना जा रहा है कि संभल के डीएम और एसपी का साफ तौर से कहना है कि जनपद में कहीं भी अवैध निर्माण मजार हो या कोई भी ईदगाह हो, उन पर लगातार बुलडोजर एक्शन जारी रहेगा। जो संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप से उनका साफ तौर से कहना था कि जिस तरह से
जो दरा की आड़ में जो इमाम बाड़ा और मजार बना ली गई थी, उसकी आड़ में उन पर जो कार्रवाई की जा रही है, उन लोगों को जो अवैध निर्माण किया था उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। सतपाल, ये अपने पीछे जो आपके कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, जरा इसको भी दिखाइए। और ये क्या क्या चीजें यहाँ पर बना ली गई थी, कितनी बड़ी जगह थी ये? जी, तो इमाम बाड़ा जो करीब 60% जमीन दोस्त कर दिया गया 3 बुलडोजरों के द्वारा। ये बुलडोजर है, बुलडोजर के नीचे जो मलबा स्ट्रक्चर पड़ा है वो मजार का मलबा था। यहाँ पर जो मजार थी, उस मजार को यहाँ पर बुलडोजर के द्वारा पूरी तरीका से जमीन दोस्त कर दिया गया है। अब जो इमाम बाड़ा सामने तस्वीरों में दिख रहा है, 3 बुलडोजरों के द्वारा इसे जमीन दोस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लगातार यहाँ पर जो बुलडोजर है वो करीब 2 घंटे से लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये इमाम बाड़ा के गेट है, ये पड़ा, ये लोहे का गेट है, ये गेट भी इमाम बाड़ा का था। तो प्रशासन के द्वारा बुलडोजर के द्वारा इसे जमीन दोस्त कर दिया गया। करीब देखिए किस तरीका से संभल में लगातार जो प्रशासन का बुलडोजर है वो लगातार गरज रहा है। इससे 2 दिन पहले भी एक गांव पड़ता है असमोली थाना क्षेत्र में, वहां पर भी ईदगाह को जमीन दोस्त करने की कार्रवाई की गई थी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से माना जा रहा है कि संभल के डीएम का साफ तौर से कहना है कि जो भी अवैध निर्माण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लगातार संभल में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है लगातार। जी, बहुत शुक्रिया सतपाल आपका सब जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी आपको दिखा रहे थे ग्राउंड जीरो पे किस तरह से यहाँ पर एक्शन ये लिया जा रहा है। इस पूरे मामले के अंदर कोई वादी सामने नहीं आया, उसके बाद ये कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और बुलडोजर और जेसीबी के इस्तेमाल से इस सब स्ट्रक्चर को यहाँ पर गिराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और अगले मामले के बारे में अब आपको हम बताते हैं। कोलकाता में भी आप देखिए किस तरह से एक्शन आज देखने को मिल रहा है। कोलकाता में क्योंकि जुमे का दिन था और ऐसे में कड़े सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए थे। यहां पर भी कोलकाता एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। मस्जिद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। नमाज रोकने पर दरअसल विरोध प्रदर्शन का आह्वान यहां पर किया गया था। सिद्दीकुल्ला चौधरी ने प्रदर्शन की अपील की थी। जमीयत उलेमाए हिंद के राज्य अध्यक्ष हैं सिद्दीकुल्ला चौधरी। एयरपोर्ट सुरक्षा कारणों से एयरपोर्ट पर यह रोक लगाई गई थी। जो नजदीक मस्जिद है वो बहुत नजदीक एयरपोर्ट के थी और ऐसे में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यहां पर नमाज पर रोक लगाई गई थी और पिछले शनिवार से नमाज पर यह रोक थी। अब ऑपरेशनल जोन में ये मस्जिद दरअसल स्थित है और सुरक्षा एजेंसियां हालात पर नजर यहां पर लगातार रखे हुए हैं। प्रदर्शन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और एयरपोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। मनोज्ञा हमारे साथ हैं। मनोज्ञा, बताइए जरा फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है और इस मस्जिद का क्या इतिहास रहा है और सियासत कैसे हो रही है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मेरे बाईं तरफ एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का गेट नंबर 7 और उसका जो सिक्योरिटी कियोस्क है वो है गेट नंबर 6। इसी दरवाजे से हर जुमे पर नमाज अदा की जाती थी। अंदर जो मस्जिद है वो रनवे 2 पर है। अब उसकी विशेषता क्या है? 136 वर्ष पुराना बांकड़ा मस्जिद है और बांकड़ा नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इधर बांकड़ा गांव है और बांकड़ा गांव के रहने वाले जितने भी लोग थे वो इस मंदिर में मस्जिद में जाते थे नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पर रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि रनवे 2 का एक्सपेंशन जरूरी हो गया है। बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट्स हैं जिन्हें लैंडिंग के लिए उतनी लेंथ चाहिए होती है जिसमें समस्या होती है और ये कई वर्षों से चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस की सरकार में इस पर बातचीत भी हुई लेकिन किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने इस पर जिस तरह से अमल करने का प्रयास और शुरुआत की है उसके तहत नमाज पर पहले रोक लगा दी गई है। बीएनएस की धारा 163 लागू की गई है, यानी कि इस इलाके में 5 लोगों से ज्यादा की गतिविधियों पर रोक है। और उसके साथ साथ ये बांकड़ा खाली मस्जिद है, ये पीछे जो सफेद इमारत आपको दिख रही है और इसी में इस समय नमाज अदा की जा रही है। दरअसल सिद्दीकुल्ला चौधरी जो कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन की अपील की थी और साफ कहा था कि हम अब ये विरोध प्रदर्शन अपने हाथों में काला बैंड बांधकर और नमाज के दौरान और जरूरत पड़ेगी तो उसके बाद भी करेंगे। तो ऐसे में एक और विरोध प्रदर्शन हो रहा है और दूसरी ओर प्रशासन की ओर से मुस्तैदी और ये तैयारियां ये ध्यान में रखते हुए कि यहाँ पर कम से कम अब जुमे की नमाज कम से कम बांकड़ा मस्जिद में अंदर एयरपोर्ट के अब अदा नहीं करी जाएगी। और इन सब के बीच में क्योंकि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होगा इसलिए लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और उसके साथ साथ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जिसमें सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी कर्मचारी
और जवान तैनात किए गए हैं। तो साथ ही साथ कोलकाता पुलिस की अलग अलग टीम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, विधाननगर सिटी पुलिस है। ये पूरा इलाका विधाननगर के अंतर्गत आता है, जिसकी वजह से विधाननगर कमिश्नरेट के जरिए यहाँ पर ये तैनाती की गई है। पर इन सबके मद्देनजर एक और सिद्दीकुल्ला चौधरी जो अपने बयान से अभी फिलहाल हटते नजर नहीं आ रहे हैं, और दूसरी ओर जितने भी यहाँ नमाजी आए थे वो सब आज काला बैंड लगा कर आए थे या काला बैच लगा कर आए थे। लेकिन मज़ार यानी कि नमाज मस्जिद में बाकड़ा मस्जिद की जगह यहाँ पर बाकड़ा खाली मस्जिद में जो कि इस तरफ है उसमें पढ़ी जा रही है। बहुत शुक्रिया मनोज्ञा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो देखिए, रनवे के नजदीक एक मस्जिद, अब रनवे का एक्सपेंशन यहाँ पर हो रहा है, तो इसलिए इस मस्जिद में नमाज के लिए रोक लगाई गई थी, लेकिन उस पर एतराज वहां पर लोगों का था, तो इसलिए आज विरोध प्रदर्शन के आह्वान को देखते हुए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए थे। अब ये भी एक ऐसा मामला है जो वहां पर सियासत की वजह बना हुआ है। अब एक और मामले की हम बात करते हैं। देखिए, 3 राज्यों में आज किस तरह से ये तमाम मामले हैं जिस पर एक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, उसके बारे में आपको बता रहे हैं। भोजशाला के बारे में बात करते हैं। भोजशाला के पास जुमे की नमाज आज होगी, और यहाँ पर भी आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुमे की नमाज यहाँ पर की जा रही है। मुस्लिम पक्ष को अलग से जगह दें, ये कोर्ट का यहाँ पर कहना था। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच नमाज के लिए जगह यहाँ पर दी गई है। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला विवाद के बीच एमपी हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए इसे मंदिर माना था, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, जहां पर हाईकोर्ट का फैसला जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि भोजशाला से सटे हुए किसी